हेलो फ्रेंड्स, तो हम 2019 का जो सेट लगा रहे थे आज उसका ये पार्ट 3 वीडियो देखो। आज इसमें हम चौथे नंबर और पाँचवें नंबर के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे नंबर और पाँचवें नंबर के सारे क्वेश्चंस सब लगा लेते हैं जल्दी से। तो देखो चौथे का नंबर क्या कह रहा है। एक बक्से में 10 कार्ड है, 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है, ठीक है। तो पहले कहा गया है 1 से 10 तक क्या पूर्णांक लिख कर रखे गए, तो पहले इसे लिख लेते हैं। तो देखो 1 से 10 तक मान लो पूर्णांक लिख के रखे गए। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये पूर्णांक 1 से 10 तक लिख कर रखे गए। तो पहली पॉइंट ये कहा गया। अब कहा जा रहा है कि 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे और इन्हें अच्छी तरह मिलाया गया, ठीक है। तो इन्हें अच्छी तरह हमने मिला लिया। अब एक बक्से से एक कार्ड याद रक्षा हमें निकालना है। एक कार्ड को क्या करना है, निकालना है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये हमें ज्ञात है 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हमें पता हो कि संख्या 3 से अधिक है तो सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए में है क्या, निकाले गए कार्ड जो है वो है सम संख्या की। निकाले गए कार्ड जो है वो क्या है, देखो ए पे मान लिया कि निकाले गए कार्ड जो है सम संख्या। फिर कह रहा है कि संख्या 3 से बड़ी हो, तो हमने क्या कर लिया, संख्या क्या कर लिया, 3 से बड़ी कर लिया। संख्या क्या हो, जो हो 3 से, निकाले गए कार्ड पर या लिख सकते हो निकाले गए कार्ड पर जो संख्या हो वो संख्या 3 से बड़ी हो, ठीक है। तो आपको ये मानना है कैसे, देखो आप कैसे मानोगे, ए और बी किसे मानोगे। देखो जो आपको निकालने को कहा गया हो उसे आप ए मानोगे, कहा गया तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसे आप ए मानोगे। और जो ज्ञात हो उसे आप सदैव बी मानोगे, क्योंकि बी नीचे आ जाएगा। क्योंकि देखो कैसे नीचे आएगा बता रहे हैं। जैसे ए से माना बी से माना, तो देखो कैसे आएगा। आपने जब फॉर्मूला लगाया पी ए अपॉन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये जो पी बी है ये ज्ञात है कि संख्या 3 से बड़ी है, तो ये निकालना है। तो इसलिए ज्ञात वाला नीचे रखा जाता है, क्योंकि ये ज्ञात होता है, पता होता है भाई, ठीक है। इसलिए ये नीचे रखने के लिए ही इसे बाद वाला मानो। नहीं अगर इसे ए मानते इसे भी मानते तो आपको बी अपॉन ए लिखना पड़ता, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ए अपॉन बी वाला ही लिखा करो, ठीक है। तो ए क्या है, निकाले गए कार्ड पर क्या है, संख्या सम है, तो लिख लेते हैं ए पर क्या है, संख्या सम। सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और बी नंबर में क्या है, संख्या 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी क्या होगी, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ए पता हो गया, बी पता हो गया। देखो एन ए, अब यहाँ पे एन ए निकाल लेते हैं। एन ए कितना है, 3 2 5, और एन बी की तरह है 3 3 6 1 7, ठीक है। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन जो मतलब मिल रहा हो तो क्या हो जाएगा, 4 6 8 10 वही हो जाएगा, ठीक है। 4 6 8 और 10 यही दोनों मिल रहे हैं इसमें, 4 6 8 और 10, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4 6 8 10। अब इसका एन ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे, मतलब इसकी संख्या कितनी है, कितनी है, देखो 2 और 2 4, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। अब हमें निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस बटे एन बी बटा एन एस। एन एस क्या है यहाँ पे, जो एस था इसकी संख्या, ठीक है, कितनी 10 है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से एन एस काट भी सकते हो। ये एन ए इंटरसेक्शन ए बटे, यहाँ पे सॉरी ए इंटरसेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन बी, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4, और एन बी क्या है आपका 7। तो 4 बटा 7 जो आएगा वही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 4 बटा 7 क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो देखो ये 4 का काम क्या है, 4 बटा 7 आंसर आ गया। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, ए को ये मान लिया, बी मान लिया, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे गए थे, फिर संख्या सम थी, फिर बाद वाले में भी 3 से अधिक थी, तो उसी से पी ए बटा बी हमने निकाल लिया और आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिखाइए कि दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर होता है। तो इसे भी देखते हैं। तो देखो हमें इतना सिद्ध करना, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो देखो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला। तो देखो पहले हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। आप जानते हो कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। बात कही गई है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर की, तो हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा,
ठीक है, इसमें भी मॉड लग गया, इसमें मॉड लगने की वजह से। आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कॉस थीटा, जो ये कॉस थीटा है आपका, इसका मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है कहाँ से, -1 से 1 तक। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा से बताया जा रहा है कि कॉस थीटा का मान जो होता है -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये -1 से 1 तक होता है। लेकिन जब इसमें मॉड लग जाएगा, मॉड एक छोटी वैल्यू होती है, इसलिए क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो 1 होगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो आपका -1 से 1 है, तो अभी कॉस थीटा तो इतने में आ रहा है, लेकिन जब मॉड कॉस थीटा होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखो कैसे, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि इसमें कॉस थीटा वाले इधर लगा तो ये क्या होगा, 1 से कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेस दैन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे दर्शा दोगे कि मॉड कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, लेस दैन 1 है। मॉड कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, लेस दैन आर इक्वल टू 1 है। इससे यहाँ पे ये लेस दैन आर इक्वल टू का चिन्ह लगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा था, तो इसकी -1 से 1 तक थी। अब जब ये मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर वाला आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा लेस दैन आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू लग जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे दर्शा दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथे के गा में क्या कह रहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए, ये दोनों रेखाएं दी गई है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये दोनों रेखाएं दी गई। अब आप एक चीज़ जान लो कि जो रेखा का समीकरण होता है सदिश विधि वाला, वो होता क्या है, वो होता है जैसे y माइनस एक्स है तो x माइनस x1 बटा a1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा b1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा c1। और उधर वाला क्या होता है, x माइनस x2 बटा ये जो आपका a2, y माइनस y2 बटा b2 और ये z माइनस z2 बटा c2। ठीक है, तो ये होता है समीकरण। अब हमें देखो, जब कह रहा है दोनों रेखाएं लंब हो, दोनों रेखाएं क्या हो, लंब हो। चूँकि दोनों रेखाएं क्या है, लंब है, दोनों रेखाएं लंब हो तो क्या होगा, जब दोनों रेखाएं लंब होती है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। जब दोनों रेखाएं लंब होती है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, ये मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसे आप डायरेक्ट यहाँ से a1 a2 b1 b2 के मान नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस फॉर्म में बनाना है x माइनस x1, जैसे 1 ये x1 का मान है, 1 माइनस x लिखा है, 7y माइनस 14, लेकिन यहाँ पे y माइनस केवल y होना चाहिए, तो इससे पहले उस रूप में बना लेते हैं। देखो कैसे, ठीक है, तो 1 माइनस x बटा 3, तो आप माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे 7 कॉमन ले लो तो y माइनस 2 अपॉन 2p, ये तो z माइनस z1 सही लिखा है। अब देखो क्या होगा, x माइनस 1 जो है, ये जो माइनस है नीचे में तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 2 बटा 2/7p। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बाद में ऊपर ही जाना है। ठीक है, जब ये नीचे रहेगा तो ऊपर भेज सकते हो, z माइनस 3 बटा 2। अब ये जाके सही हुआ है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, -3, b1 का मान कितना है 2/7p और c1 का मान कितना है 2। और देखो उधर वाली इक्वेशन क्या थी, 7 माइनस 7। देखो इधर की ये है तो इसमें क्या करते हैं, -7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 1, देखो -7x प्लस 7, ठीक है, बटे 3p इक्वल टू y माइनस 5 बटा 1। यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो z माइनस 6 बटा 5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो x माइनस 1 अपॉन 3/7 माइनस का, ठीक है, p, ये 7 क्या करेगा, ऊपर ही चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, y माइनस 5 बटा 1 और z माइनस 6 बटा -5। ठीक है, और इसमें a2 क्या हो गया, -3 बटा 7p, b2 क्या हो गया 1, c2 क्या हो गया -5। अब वही सूत्र लगा देना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 का मान क्या है, -3 इंटू a2 का मान क्या है, -3 बटा 7p, b1 का मान क्या है 2/7p इंटू b2 का मान क्या है 1, c1 का मान क्या है 2 इंटू c2 का मान क्या है -5 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 3 जा 9/7p प्लस 2/7p -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अब देखो क्या करेंगे, इस 10 को उधर भेज दो तो 9p/7 प्लस 2p/7 इक्वल टू माइनस का 10 है, उधर जाएगा प्लस का 9 2 11p/7, इसे जोड़ लो, ठीक है 10। अब ये 7 का उधर गुणा कर दो तो 11p बराबर 70, p इक्वल टू 70/11। तो यही आ चुका है आपका आंसर 70/11, ठीक है। तो आंसर मिला लो। तो देखो ये दे रखा है 70/11 आंसर p इक्वल टू। तो देखो हमने पूरा क्वेश्चन लगा लिया, बस आपको क्या करना है, इसे उसी फॉर्म में करना था y-y1 के, ये गलत दिखा है, ठीक है। तो उसे आपको पूरा करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार दिया जाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। i इक्वल टू दिया है sin² x माइनस cos² x बटा sin² x cos² x dx। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे इसे। आप क्या करो, इसका अलग अलग कर लो, देखो कैसे, sin² x अपॉन sin² x cos² x माइनस cos² x अपॉन sin² x cos² x, ठीक है। तो अलग अलग कर लिया, आप देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। ये sin² से ये sin² से कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² x माइनस 1/sin² x, यहाँ पे लग जाएगा क्या dx। अब देखो i इक्वल टू अलग अलग कर लो, 1/cos, चलो अभी sec² x 1/cos² का और 1/sin² का cos² x dx। अब इसे आप क्या कर लो, अलग अलग कर लो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन cos² x dx, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखो क्या करेंगे, जो sec² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा tan x, और माइनस जो इंटीग्रेशन cos² x का होगा वो क्या होगा cot x, लेकिन कैसा, माइनस का cot x आएगा, ठीक है। cos² का क्या होगा, माइनस का cot x आएगा प्लस c। तो i इक्वल टू क्या होगा tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का cot x प्लस का c, ठीक है। तो यही आ चुका है हमारा आंसर tan x प्लस cot x प्लस c। अब देखो इसमें आंसर क्या आ रहा है, tan x प्लस cos x, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि tan x प्लस cot x ही आएगा, क्योंकि cos² x का तो cot x होता है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है 5वां का नंबर, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी एकदम आसान। देखो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी जो नहीं होती उसकी गुणधर्म लगाएंगे, कौन सा, 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। इससे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ठीक है। आप ये मत लिखना एग्जाम में प्रॉपर गुणधर्म नंबर 1 से, ऐसे ना लिखना, पूरा मतलब गुणधर्म नोट कर देना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बुक में कौन सा हो, ठीक है। तो आप देखो 0 से पाई, i इक्वल टू आप मान लो 0 से ये भी आई है, ठीक है, i इक्वल टू, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 0 से पाई क्या लिखना है, f ऑफ a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या करना है a माइनस एक्स, a कौन है पाई, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x था, तो इसका क्या करेंगे, देखो बहुत कोई दिक्कत नहीं, देखो cos पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे तो लिख सकते थे cos x का होल स्क्वायर, वही तो है cos² x, तो वही चीज़ है cos पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो आप देखो i इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स सी माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन एक्स ये हो जाएगा बटे 1 प्लस cos x सी माइनस थीटा माइनस cos x का स्क्वायर। देखो इसे इधर ही सॉल्व कर लो कि 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है, क्योंकि माइनस का तो वर्ग प्लस ही में आना है, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to पाई, इसे अलग अलग कर लो, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x और ठीक है इंटू, देखो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x इंटू, देखो सॉरी देखो क्या करो यहाँ पे पाई साइन एक्स कर लो, पाई का गुणा कर, इस ये जो साइन एक्स है इसका गुणा कर लो, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस cos² x, ठीक है dx। कोई दिक्कत नहीं, बस साइन एक्स का हमने गुणा किया, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस cos² x, ठीक है। आप देखो इसको अलग अलग कर लो सबको, 0 to पाई, ये पाई बाहर भी ले लो लगा में, ठीक है। तो साइन एक्स बटा 1 प्लस cos² x dx
माइनस इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो चुका है। देखो ये क्या है, ये था आपका समीकरण नंबर 1, एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यही है समीकरण नंबर 1, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई, इसकी जगह तो आई लिख दिया हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे हम इस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब डी टी अपॉन डी बाई डी एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब बस मान रख लो, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। देखो डी एक्स उधर चला गया, डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो आई प्लस ये आई क्या है, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो हमने टी मान लिया था 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो इस साइन एक्स से इस साइन एक्स को हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या है हमारे पास, 2i इक्वल टू पाई माइनस का, ठीक है, तो माइनस बाहर ले लो, 0 टू पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई एक गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्या करो आप, इसमें आप लिमिट भी तो चेंज करोगे, सॉरी इसमें गलती हो गई। देखो क्या, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू क्या होगा पाई, तो t इक्वल टू क्या आएगा, कॉस पाई। कॉस पाई का मान कॉस 180 0, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या आएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1। तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0, क्योंकि आप लिमिट नहीं बदलोगे, इसे ही केवल बदलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 2i इक्वल टू माइनस पाई 1 से 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी तो है ही। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया हमारा, कॉस 180 का मान, कॉस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 प्लस 90 आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस का, और फिर माइनस साइन 90 का मान -1। ठीक है, तो -1 होता है कॉस 180 का, एक गलती हो गई थी सॉरी। ठीक है, तो माइनस पाई, यहाँ पे -1 है। ठीक है, माइनस पाई हो गया, यहाँ -1 to 1 है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का या 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x होता है तो tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे t है तो tan इनवर्स टी। लिमिट कहाँ से, माइनस वो 1 से -1 तक। ठीक है, तो अब लगा लो, 2i इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, मान रख लो 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, देखो 2i इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पाई इंटू माइनस 2 पाई बाई 4। अब देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो तो क्या बचा, i इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4। आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था और बस थोड़ा सा लॉन्ग था। क्या हुआ इसमें, हमने इसे ये लिमिट लगाई, मतलब ये गुणधर्म लगाया इसमें, जिससे इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते चले गए। और यहाँ पे क्या किया हमने, फिर cos x को t मान लिया और पूरा क्वेश्चन यहाँ तक लग गया। बस यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी थी लिमिट में, फिर cos 180 का मान -1 होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और ये जो आगे क्वेश्चन बचे ये हम अगले वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।